हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा ही था, हमारा होशंग बेचारा हीरोइन की फोटो को दूर से देखकर यही सोच रहा होता है कि आखिरी अलविदा तुम्हें और उम्मीद करता हूँ कि तुम हमारे उस हार्टलेस लीडर को आसानी से और जल्दी से भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन मिलने चली जाती है चन्ना से, जिसे कि आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं, जिससे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए उसने ऑलरेडी बोला हुआ था। और वहाँ पे वो अपनी सारी सिचुएशन समझाती है और फिर चन्ना को देखने लगती है और चन्ना भी उसे घूर कर देख रही होती है और वो कहती है कि तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम जाना चाहती हो, है ना? यही कहा ना तुमने अभी? और हमारी हीरोइन कहती है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं जाना चाहती हूँ। और इधर बेचारा हमारा कॉफ़ी शॉप वाला भी सोच रहा होता है कि ये लोग आकर यहाँ पर खूब गॉसिप करती हैं, लगता है अच्छी दोस्त हैं, और बाकियों के ऑर्डर ले रहा होता है। और फिर चन्ना कहती है तो तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुम साउथ नहीं नॉर्थ जाना चाहती हो। और वो कहती है कि हाँ, तुमने सही कहा। और फिर वो कहती है हे ये लड़की सच में, तुम तो क्या सोच रही हो, तुम्हें पता है तुम कितना बड़ा पंगा लेने वाली हो? और फिर वो कहती है कि मुझे ऐसा कुछ करना ही होगा ना, एनआईसी एजेंट के साथ मिल पाना कोई मामूली बात नहीं है, उसके लिए बड़ा क्राइम करना होगा। इसलिए मुझे हमारा जो नॉर्थ और साउथ का बॉर्डर है वही क्रॉस करने के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे मैं पहले गई हुई हूँ, काफ़ी आसपास की जगह मैंने देखी हैं, इसलिए तुमसे पूछ रही हूँ क्योंकि तुम नॉर्थ से हो। और फिर चन्ना उसे कहती है कि क्या सच में? फिर एक बार सोच लो, तुम एनआईएस के साथ खुद भिड़ना चाहती हो? और ये बात सुन के रेयोंग कहती है कि हाँ। और फिर चन्ना कहती है हाँ सच में? ओह माय गॉड, मैं क्या करूँ तुम्हारा? और तभी हमारी रेयोंग कहती है कि तुमने ही तो कहा था ना कि मैं उसे कभी नहीं ढूंढ सकती, तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वही मुझे ढूंढ ले। और उसके लिए मुझे कुछ ऐसे बुरे काम करने होंगे कि मुझे एनआईएस वाले खुद पकड़ लें, और जब वो मुझे खुद पकड़ लेंगे तब तो सब सेट हो जाएगा ना। और ये सब कुछ देखकर चन्ना हैरान हो रही होती है कि इसके दिमाग में ऐसी खतरनाक चीज़ें कैसे आ सकती हैं। और रेयोंग आगे बात करते हुए कहती है कि इस तरीके से शायद मैं उनके मेन एजेंट से मिल पाऊँ, और शायद वही मेरा पति हो, है ना? सही कहा ना मैंने? और उसका वो चेहरा सच में कितना डरावना लग रहा होता है। और वो यही सोच रही होती है कि किम ह्यून, तुम मुझसे दूर जा चुके हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें ढूंढ ना पाऊँ, मगर मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम खुद ढूंढते हुए मेरे पास आओगे। और इधर हम देखते हैं कि हमारी हीरोइन अगले दिन अपना मिशन पूरा करने के लिए बैठ जाती है अपनी गाड़ी में, यानी कि वो सच में बॉर्डर क्रॉस करने की तैयारी कर रही है। इधर हम देखते हैं कि सिपाही खड़े होते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं, और एक कहता है कि सच में आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, और दूसरा कहता है बकवास मत करो, सुबह सुबह की ड्यूटी मिली है ना, इसलिए अब तुम ये सारी बातें कर रहे हो। और इधर हमारी हीरोइन गाड़ी में बैठकर सारी चीजें सोच रही होती है कि वहाँ पर चन्ना के साथ उसने क्या बात की थी। और फिर चन्ना इसकी ये बात सुन के उसे कहती है कि तुम सच में बॉर्डर क्रॉस करने का रिस्क लेना चाहती हो, मगर अगर वो तुम्हें मिल गया तो तुम क्या करोगी, बताओ मुझे। और फिर वो चन्ना को देखकर कहती है कि क्या मुझे उसे मार देना चाहिए या उसे और ज़्यादा प्यार करना चाहिए? मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, पर मैं उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। शायद मैं उसे बस देखना चाहती हूँ, और सच कहूँ तो मन तो यही है कि देखने के बाद मैं उसे मार ही डालूं। ये सही रहेगा ना? सच में, मतलब इतना खतरनाक कोई कैसे सोच सकता है? और फिर वो अपनी सोच से बाहर आती है और कहती है जो कुछ भी हो किम ह्यून, मगर मुझे तुम्हें एक बार देखना ज़रूर है, और देखकर ही डिसाइड होगा कि क्या करना है। और सामने सिपाही भी देख रहा होता है
कि ये गाड़ी कुछ ज़्यादा तेज़ी से आ रही है, कुछ गड़बड़ होने वाली है लग रहा है। और हमारी हीरोइन ने तो स्पीड बिल्कुल इस टाइम पे फुल कर दी होती है अपनी गाड़ी की, मानो कि वो एक झटके में ही पूरा का पूरा बॉर्डर क्रॉस करना चाहती है। और यहाँ पर दोनों सिपाही खड़े हुए आपस में गप्पे लड़ा रहे होते हैं, जो कि इधर उधर की चीज़ों का भी ध्यान दे रहे होते हैं। और इधर हमारी हीरोइन भी पूरी स्पीड के साथ निकल पड़ती है अपने सफ़र की ओर, ताकि वो पंगा ले और उसके बाद वो पकड़ी जाए। और फिर आगे देखते हैं क्या धमाल होने वाला होता है। और इसी तरीके से जब वो आगे स्पीड करके आती है तो वो दोनों के दोनों चुकन्ने हो जाते हैं और कहते हैं अरे ये क्या हो रहा है। वो पास में खड़े हुए रिंग व्हील को बहुत ज़ोर से झटका मार के तोड़ देती है और सोचती है कि हाँ हाँ अब तो मुझे कैच करोगे। और साथ में ही वो चिल्लाने लगते हैं अरे पकड़ो इसे, पकड़ो 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 इस लड़की को। और कहती है आओ आओ पकड़ो और ले जाओ मुझे अपने मेन एजेंट के पास, यही तो चाहती हूँ मैं, करो मेरा पीछा। और ये बोलकर वो सच में उनकी चीज़ों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है और टेढ़ी मेढ़ी गाड़ी चलाकर फिर निकलना तेज़ शुरू कर देती है। और पीछे पलटकर देखती है कि अरे यार ये आ रहे हैं कि नहीं मेरे पीछे, मुझे पकड़ रहे हैं कि नहीं। मगर हम देखते हैं कि जो बेचारा बीमार सिपाही था वो तो बैठ ही जाता है और कहता है ओह मेरी तबीयत सच में ख़राब हो रही है। और दूसरा सोल्जर कहता है कि अरे अरे क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना, तुम सांस ले पा रहे हो कि नहीं। और दूसरा कहते कि नहीं नहीं मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। और हमारी हीरोइन तो परेशान हो रही होती है कि ये क्या नौटंकी कर रहे हैं, ये मुझे पकड़ क्यों नहीं रहे, हे भगवान जल्दी इधर आओ, अरे मुझे पकड़ो, तुम लोग सिपाही हो, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। बेचारी इस टाइम पे पूरी इरिटेट हो रही होती है क्योंकि गाड़ी उसने बिल्कुल स्पीड पे कर रखी होती है और वो नहीं चाहती एकदम से गाड़ी स्लो करेगी तो वो फंस जाएगी कि यहाँ पे क्या कर रही थी वो। और उसके पास अब कोई चारा नहीं रहता और वो सोचती है अगर स्पीड ऐसे ही रही तो कुछ देर के बाद मैं यही बोलूँगी कि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, अरे यार कोई तो रोको मुझे। और वो गाड़ी सच में इतनी स्पीड के साथ लेकर जा रही थी कि खुद को रोकने के लिए वो एकदम से वहां पर पड़े हुए रिंग्स की ओर गाड़ी को घुमाने लगती है। और स्पीड की वजह से वो एकदम से सारी चीजें तोड़ ताड़ कर खुद पर कंट्रोल कर पाती है। और एकदम से लगी हुई ब्रेक की वजह से गाड़ी में बहुत जोर से झटका लगता है, जिसकी वजह से उसके बैक तक खुल जाते हैं गाड़ी के और सामने से सिपाही भी आ जाते हैं। और वो अपनी बंदूकों को बिल्कुल तानकर सामने से हमारी हीरोइन पर चिल्लाने लगते हैं कि हम तुम्हें अभी अंडर अरेस्ट करते हैं, मैडम बाहर आइए, आपने गुनाह किया है, आपको पता है ना। और तभी हमारी हीरोइन जो कि इस वक्त अपने खुले हुए बैग के साथ लेटी हुई थी, उसे वो आवाज़ें आ रही थी कि आपको अभी इसी वक्त अंडर अरेस्ट किया जाता है, कम ऑन बाहर आइए आप। और तभी हमारी हीरोइन बेचारी एक गहरी लंबी सांस लेती है क्योंकि उसकी गाड़ी से बिल्कुल धुआं निकल रहा था और उसकी गाड़ी का चखना चूर हो चुका था। और वो बाहर देखते हुए यही सोच रही होती है कि सच में तुम लोगों को इतनी देर क्यों लगी यहाँ आने में, मतलब कि इस टाइम पे कोई ऐसे सवाल कैसे कर सकता है, अनबिलीवेबल। पर वो तो फिर हान रियोंग है ना, वो यही सोच रही होती है कि चलो आखिरकार वो सक्सेसफुल तो हुई। और फिर उसे छानबीन करने के लिए ले जाया जाता है मेन ऑफिस में। वहाँ पर उसे ले जाकर आराम से एक चेयर पर बिठा दिया जाता है, यहाँ पर उसकी सुनवाई होने वाली होती है और वो इंतज़ार कर रही होती है कि अब उससे पूछताछ करने के लिए कौन आने वाला है। और फिर कुछ देर के बाद वो सामने देखती है कि दो शख्स वहाँ पर आ रहे हैं और वो दोनों के दोनों NIS के एजेंट ही होते हैं, जो आकर हमारी हान रेयोंग से मिलते हैं और उसे कहते हैं कि हेलो मिस, तुमने अभी जो कांड किया है हम उसके बारे में बात करने आए हैं, उम्मीद करता हूँ कि तुम हमें कोऑपरेट करोगी। और वो अपना इंट्रोडक्शन देता है कि हम लोग NIS के लोग हैं, नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस। और उसे बताया जाता है कि तुमने अभी अभी जो किया है यहाँ की सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर भंग कर कर
यहाँ कोई बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश की है, यहाँ तक कि तुमने सरकारी चीज़ों को भी खंडित किया है और उन्हें चकनाचूर कर दिया है। इसकी वजह से तुम्हें फाइन भी लग सकता है और बड़ी से बड़ी सज़ा भी मिल सकती है। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ? हाँ, तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारी वजह से यहाँ पर आए हुए टूरिस्ट भी सारे परेशान हो रहे हैं। उनकी वजह से हमें सारा का सारा बॉर्डर एकदम से सील करना पड़ा है। दोनों देश में एकदम से तरथल्ली सी मच चुकी है कि यहाँ पे आखिर क्या हुआ, कौन बॉर्डर क्रॉस करना चाहता था। तुम समझ रही हो ना, तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी सिचुएशन क्रिएट कर दी है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है कि मैंने वहाँ पर सोल्जर को बेहोश होते हुए देखा था, वो अब ठीक तो है ना? और वैसे भी अगर मेरी वजह से उन्हें थोड़ा आराम मिल जाएगा तो अच्छी बात नहीं है। और ये बात सुन के एजेंट कहता है कि क्या कहा तुमने, मेरी समझ में नहीं आया। हद है यार, मतलब इस वक्त कोई लड़की ऐसी बात कैसे सोच सकती है। वो कहता है तुम्हें एहसास भी है तुमने क्या किया है, तुम फील कर पा रही हो? हाँ, मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि तुम अभी ये क्या कर रही थी, या मैं अपना सवाल चेंज करूं, या तुमसे ये पूछूं कि किम ह्योन कौन है? हमें रिकॉर्ड से पता चला है कि पुलिस स्टेशन में तुम कब से रिपोर्ट लिखवा रही हो। और हमारी हीरोइन कहती है कि वो मेरा पति है।